बच्चों नमस्कार। पिछली बार मैंने माघ के महीने तक नागमती वियोग वर्णन का अर्थ बताया था। नागमती वियोग वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है और 12 मासों के माध्यम से इन्होंने नागमती और राजा रत्नसेन की विरह दशा का वर्णन किया है कि जब राजा रत्नसेन चित्तौड़ पद्मावती के पास मिलने चले जाते हैं तो नागमती उनके विरह में व्याकुल है। माघ के महीने तक का अर्थ आपने जाना। इसके बाद फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन सियु जाए नहीं सहा। नागमती अपने प्रियतम के विरह में कह रही हैं कि हे प्रियतम, अब तो फागुन का महीना लग गया है और हवा झकोर झकोर करके चलने लगी है। चौगुन सियु जाए नहीं सहा और सर्दी चौगुनी बढ़ गई है, जो अब मुझसे आपके विरह में सहन नहीं हो रही है। तनजस पियर पात भा मोरा, तही पर विरह देई झकझोरा। हे प्रियतम, मेरा शरीर पीले पत्ते के समान हो गया है और उस पत्ते को भी विरह रूपी पवन हवा दे दे करके झुला रहा है, अर्थात उस पत्ते को भी तोड़ना चाहता है। तरिवर झरहे झरहे बन ढाका, भई ओ अंत फूल फर शाखा। तरवर झरे, वृक्षों से पत्ते झड़ने लगे हैं और ढाक के वन में ढाक के पत्ते भी वृक्ष से अलग हो रहे हैं। भई ओ अंत फूल फर शाखा, और मानो सारे पत्ते झड़ करके उस पर नई शाखाएं आने को हैं। करही वनस्पति हिये हुलासु, मोकह भाजक दून उदासु। और नई नई वनस्पतियाँ नई नई कोपलों के माध्यम से मानो हृदय से उल्लसित है, प्रसन्न है, लेकिन उन वनस्पतियों को देखकर भी मेरे विरह में मानो संसार दूना उदास लग रहा है, दूनी उदासी मुझे दे रहा है। फाग करे सब चाचर जोरी, मोहितन जा लाए दीन जस होरी। मेरी सखियाँ चाचर गीत अर्थात होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत और नृत्य। मेरी सारी सखियाँ चाचर गीत और नृत्य कर रही हैं। मोहितन लाए दीन जस होरी, लेकिन मेरे शरीर में तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे होली जल रही हो। जोपे पीऊ जरत अस आवा, जरत मरत मुहि रोष नाव। हे प्रियतम, अगर आप ऐसी अवस्था में भी मेरे पास आ जाते हैं तो मृत्यु को प्राप्त होने वाली भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, कोई आप पर क्रोध नहीं आएगा। रात दिवस सब यह पियो जीव मोरे, लागु निहोर कंत अब तोरे। मुझे तो अब रात दिन बस ऐसा ही लगता रहता है कि अब कब आप मेरे समीप आ जाएं और कब मैं आप पर न्यौछावर हो जाऊं। यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मारग उड़ परे, कंत धरे जह पाओ। हे प्रियतम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस शरीर को जला करके राख बना दूं और हवा से कहूं कि मेरी इस राख को आप उड़ा ले जाइए और उस मार्ग पर डाल दीजिए जहां मेरे प्रियतम पैर रखते हैं।